बात प्रोफेसर सौरभ मालवीय आप ही से कर लूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये दरअसल आईना दिखाया पुलिस को भी और साथ साथ सरकार को भी कि लॉ एंड ऑर्डर तो दरअसल फर्जी एक नैरेटिव चला रहे हैं, आप खुश कर रहे हैं अपने बॉस को, पुलिस के अधिकारी। ये आईना दिखाती हुई दिखी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट। देखिए गरिमा जी, सर की प्लीज आवाज बढ़ाइए। हाँ। कोर्ट का सदैव सम्मान है और न्यायालय की प्रक्रिया पर विश्वास है, लोकतंत्र का, सरकार का, हम सभी का, समाज का, और न्यायालय के निर्देशों को पालन करना ही हम कर्तव्य समझते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने में न्यायालय के निर्देशों का पालन होना आवश्यक है और उसके अधीन हम सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। लेकिन गरिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है और ये बात समझने की जरूरत है कि जब उत्तर प्रदेश दंगों में जल रहा था, जब उत्तर प्रदेश शाम को सूरज ढलते ही दंगा प्रदेश हो जाता था, घरों से निकलना मुश्किल था, बहन बेटियों को बाहर आने में तकलीफ थी, नाम छुपा के लोग रहते थे और पलायन के लिए मजबूर हो जाते थे, ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश को ये सर्टिफिकेट आप अपने आप को दे लेते हैं क्या प्रोफेसर सौरभ मालवीय? ये अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे लेते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। कोर्ट कह रहा है एक भी मामला ऐसा नहीं मिला हाफ एनकाउंटर का जिसमें कानून का, संविधान का पालन हुआ हो। देखिए गरिमा जी, लॉ एंड ऑर्डर की एक अपनी स्वतंत्र कार्य पद्धति होती है। हाँ। संविधान के अनुरूप कार्य पद्धति होती है, कोर्ट के अनुपालन में कार्य पद्धति होती है और कोर्ट को यह अधिकार है स्वतः संज्ञान में ले, किसी की अपील को स्वीकार करे। हाँ। और उसे हमें मानना है, मानना चाहिए, मान रहे हैं, उसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, ये बहुत गंभीर बात है कि सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता त्रा इमाम मचा था, जल रहा था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश नहीं, इनकार तो कर देते हैं आप प्रोफेसर सौरभ मालवीय। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आपकी पुलिस नाजायज तरीके से संभल में गोली चलाती दिखी। विभांशु सुधीर ने कहा एफआईआर दर्ज करो अनुज चौधरी और 20 और लोगों के खिलाफ। एसएसपी अड़ गए कि हम एफआईआर करेंगे ही नहीं, तो कहां मान रहे हैं आप कानून संविधान? देखिए गरिमा जी, सब न्यायालय की बात तो माननी ही है, न्यायालय की बात मान रहे, न्यायालय की बात की मानने की कहीं कोई मनाही नहीं है। और पुलिस को भी, आम नागरिक को भी, शासन प्रशासन को भी अपील करने का अधिकार है, वो अपील भी करते हैं। हाँ। इसलिए जो प्रक्रिया विचाराधीन है, जो प्रक्रिया अंतिम निर्णय नहीं है, उस पर सवाल खड़ा करना किन कारणों से हो सकता है भाई? उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया को मानना, न्यायालय के निर्णयों को मानना, न्यायालय की बात को मानना, साथ में शासन प्रशासन द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से, उत्तर प्रदेश को अराजकता से, उत्तर प्रदेश को सभी तरह से रक्षा सुरक्षा देते हुए और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इस तरह प्रतिबद्ध है ना, इसी तरह प्रोफेसर सौरभ, नहीं रुकिए एक सेकंड, रुक जाइए सर, रुक जाइए भाई। आपकी पुलिस इसी तरह प्रतिबद्ध है कि संभल में नमाज नहीं पढ़ेंगे छतों पर, नहीं तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे प्रतिबद्ध है ना उत्तर प्रदेश की पुलिस? गरिमा जी, आप इतनी रिसर्च टीम आपकी मजबूत है। हाँ। और आप स्वयं इतना अध्ययन करके बात रखती हैं, कहती हैं, सिर्फ एक पक्ष को आप यहां बोल रही हैं। हाँ, बताइए। सरकार की इंटेलिजेंस भी है, सरकार की इंटेलिजेंस भी है। सरकार के इंटेलिजेंस के आधार पर कहां क्या करना है, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए करता है, कहां क्या संकट आ रही है, क्या बात है, इसलिए वो गैदरिंग तो पुलिस पर तो एक सेकंड, सरकार की इंटेलिजेंस है और सरकार उस हिसाब से मूव करती है। तो जिस सरकार ने जिस हिसाब से संभल में मूव किया, तो अनुज चौधरी जैसे लोग गोलियां चलाते दिखे लोगों पर, अदालत ने कहा एफआईआर करो, वो एफआईआर फिर हो जानी चाहिए थी। नहीं गरिमा जी, वो बात आपकी अधूरी है। हाँ। ये जो आप जो रेफरेंस दे रही हैं, सरकार ने ये नहीं कहा कि अनुज चौधरी गोलियां चला रहे थे, ये बात नहीं है।
अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों पर। नहीं गरिमा जी, आप संजीदगी के साथ बात रखती हैं। आप तो बहुत जानी मानी आप तो अपने एंकरिंग के कारण जानी जाते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन गरिमा जी, अनुज चौधरी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इस बात को भूलने की जरूरत। वो पुलिस प्रशासन में एक अधिकारी हैं। हाँ। और बाकायदे उनको संवैधानिक अधिकार मिला है, उस व्यवस्था को संचालित करने की उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। जहां मन करे वहां गोली चला दो, ये अधिकार दिया है संविधान ने। संविधान में एनकाउंटर शब्द का जिक्र तक नहीं है। ये सपा की का राज नहीं है। हाँ। ये सपा का राज नहीं है। अनुज चौधरी को क्या ये सर्कल ऑफिसर, एक सेकंड प्रोफेसर सौरभ, अनुज चौधरी को सर्कल ऑफिसर को इख्तियार है कि निर्दोष लोगों पर गोली चला दो, कर दो। निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का इख्तियार है। उत्तर प्रदेश में गरिमा जी, बहुत सज्जनता के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में निरपराध को किसी भी प्रकार का दंड नहीं है और अपराधी को रहने का ठौर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहेगा और चुन चुन के उसको वो भाग रहा है, छोड़ रहा है या शरण में आ रहा है। मतलब या फिर किसी खास वर्ग का, धर्म का अपराधी नहीं रहेगा, और अपराधी नहीं भी होगा तो भी हम उसको अपराधी बना देंगे। अब ये तो किंवदंतियां, मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं। अब इस पर क्या कहें? नहीं, किंवदंतियां नहीं है, ना किंवदंतियां नहीं है सौरभ मालवीय। ये अनुज चौधरी किस इख्तियार से, किस हैसियत से कहता हुआ दिखा कि अगर मुसलमानों पर रंग गिर जाए तो हाथ कटवा दो? किसको खुश कर रहा था अनुज चौधरी? ये हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, आपने एकदम सही बात कही। यह बयान एक विशेष कार्यक्रम में, विशेष संदर्भ में है गरिमा जी। यह एक अवसर होता है जहां पर वहां की लॉ एंड ऑर्डर, वहां की सिचुएशन बहुत ही संवेदनशील होती है। उस दौर में, उस दरमियान उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अधिकारी की जवाबदेही, जिम्मेदारी होती है। वो अधिकारी, ये सौरभ मालवीय आप इस बात को, एक सेकंड सौरभ मालवीय, आप इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं कि एक सर्कल ऑफिसर यूनिफॉर्म पहने हुए ये कहता हुआ दिखाई देगा ऑन रिकॉर्ड कि हाथ कटवा दे मुसलमान अगर रंग गिर जाए तो? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी पुलिस? एकदम नहीं कहा है। देखिए, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कहा है भाई सौरभ मालवीय, चेक कर लीजिए, गूगल कीजिए। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि रंग गिर गया तो आपको लगता है कि वो जगह इतनी खराब हो गई तो कटवा दो उस हाथ को जहां रंग गिर गया। नहीं। गरिमा जी, एक मिनट इस बात को जरा कर दो। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए संवेदनशील बात भी है। और आपके चूंकि आप इस पर बात रख रही हैं गरिमा जी, वह जो सिचुएशन था, वह जो समय था, बाकी सारी चीजें तो अनुज चौधरी को कहना है, लेकिन समाज जीवन के लिए मैं कहना चाहता हूं, पब्लिक फोरम पर जब पब्लिक डोमेन में इस तरह की गैदरिंग होती है और जहां पर इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं सामने, दोनों आमने सामने होते हैं, तो पुलिस प्रशासन वो सब अख्तियार करती है जहां पर माहौल को ठीक किया जा सके, आम आदमी को रक्षा मिले। मतलब एक वर्ग को बुलडोज कर दें। अब इसके मायने तो बिल्कुल ये नहीं होते, कदापि बिल्कुल होते हैं। सर्वेक्षण के वक्त पर, ना एक सेकेंड, सर्वेक्षण के वक्त पर सर्वे करने गया सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी, गदा लेकर क्यों पहुंच गया भाई? देखिए, यात्रा हनुमान जी की है तो गदा लेके नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? पुलिस यूनिफॉर्म में किसकी है? वो अभी नहीं जाना चाहिए उसे, तब बताना चाहिए। वो अपनी बात रख दे कि कहां लिखा गया है कि नहीं लेके जाएगा। वो गदा लेके यात्रा नहीं कर रहा है, वह प्रतीक स्वरूप खड़ा है, बता रहा है। इस बात को इस तरह से न समझा जाए कि वो गदा लेके निकल गया, वो भाजपा का एजेंट बन गया। अरे ऐसा नहीं होता है। वो पुलिस प्रशासन अधिकारी है, वह एक अप्रतीक स्वरूप बता रहा है, उसको वायरल कर। अच्छा, ये बयान ठीक दिया ना प्रोफेसर?